नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम संविधान की संरचना के बारे में बात करेंगे। हमारा जो विस्तृत संविधान है, इसमें क्या-क्या चीज़ें मिली हैं, इसकी संरचना कैसी है, क्या इसका ढाँचा है, क्या इसका स्वरूप है, जिसमें सारी चीज़ें समाहित हैं। क्या उन ढाँचा यानी स्वरूप का क्रम रहेगा, क्या उसकी महत्ता है, इसके बारे में जानेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा जिससे कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएँ। वैसे हम टॉपिक वाइज़ अनुच्छेद के वीडियो अलग से देंगे आपको। करंट अफेयर आपको रेगुलर यहाँ पर दिए जाते हैं जो कि विषय से संबंधित होते हैं, आपकी परीक्षाओं में मदद करते हैं, चाहे प्री के लिए हो या मेंस के लिए हो। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे चीज़ें आपकी यहाँ पर क्लियर होती जाएँ। संविधान की संरचना। भारतीय संविधान की संरचना बहुत विस्तृत और व्यापक है। यह एक लिखित संविधान है और इसे विश्व के सबसे प्रसिद्ध संविधानों में गिना जाता है। इसकी संरचना मुख्य भागों में विभाजित है। देखो हमारा जो संविधान है, ये पहली चीज़ है लिखित संविधान है। इसमें बहुत सारे भाग बहुत सारे और देशों से लिए गए हैं जिस पर हमने एक वीडियो आपको दे रखा है कि कौन-सा भाग हमारा कहाँ से लिया गया है। सबसे पहली चीज़ जो संविधान में है प्रस्तावना। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। ये प्रश्न एक बार पूछा गया था कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। यह संविधान के उद्देश्यों और आदर्शों को व्यक्त करती है। इसमें भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में वर्णित किया गया है और न्याय स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व के आदर्श स्थापित किए गए हैं। प्रस्तावना पर भी हमने आपको अलग से वीडियो दे रखा है जिसमें कि हमने विस्तृत बात की है प्रस्तावना के बारे में। जो दूसरा भाग है हमारा वो है संविधान को अलग-अलग भागों में विभाजित किया गया है जिसमें प्रत्येक भाग विशेष विषय से संबंधित हैं। संविधान में अभी जो है हमारे 25 भाग हैं। अलग-अलग भागों में अलग-अलग चीज़ें वर्णित हैं जैसे पहले में संघ और उसका क्षेत्र है, दूसरे में नागरिकता है, तीसरे में मौलिक अधिकार है, चौथे में नीति निर्देशक तत्व हैं, 4 ए जो है वो मूल कर्तव्य बताता है, बाद में जोड़ा गया था। फिर है संघ राज्य पंचायत संबंधी प्रावधान और वित्त संपत्ति संघीय संबंध विशेष प्रावधान। ये सारी चीजें हमारे संविधान में निहित हैं। यानी हमारा संविधान लगभग हर विषय को हर टॉपिक को लेकर चल रहा है, उसमें भाग विभाजित हैं। इन भागों को हम आपको अलग से विस्तार में बताएंगे जिससे कि आपकी तैयारी यानी परीक्षा में अगर ये चीजें आ रही है तो आपको उसको अलग से कहीं देखना ना पड़े। तो पूरा विस्तृत इस पर बात करेंगे। फिर आती हैं अनुसूचियां संविधान में। तो संविधान में अलग-अलग विषयों को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने के लिए अनुसूचियां शामिल की गई हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं, लेकिन अब 12 हो गई हैं। पहले जो हमारा मूल संविधान था उसमें 8 ही अनुसूचियां थी, ये भी प्रश्न आ चुका है और अभी जो है वो 12 हैं। पहली अनुसूची किससे संबंधित है? राज्यों और संघीय क्षेत्रों के नाम। दूसरी है अधिकारियों के वेतन और भत्ते। फिर है शपथ घोषणा पत्र, राज्यसभा में सीटों का वितरण। पांचवी छठी है अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रावधान। सातवीं अनुसूची जो है वो संघीय राज्य और समवर्ती सूचियां हैं। आठवीं में मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। 12वीं में नगर पालिका से संबंधित विषय हैं। ये भाषा वाला जो है हमारा 8वीं अनुसूची, इस पर भी हम बहुत विस्तृत पढ़ेंगे पूरा। 5वीं और 6ठी अनुसूची भी हम बहुत विस्तृत में पढ़ेंगे क्योंकि इससे हमेशा हमारे लिए प्रश्न बनते हैं। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि और जो आपको वीडियो मिले वो समय पर मिलते रहें और आपकी तैयारी व्यवस्थित रूप से होती रहे। फिर जो संविधान में अगली चीज आती है वो है अनुच्छेद। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 22 भागों में और 8 अनुसूचियों में ये विभाजित थे। संशोधन के बाद अब 470 से अधिक हैं। तो इसमें क्या है, भारतीय संविधान की जो है संरचना की मौलिक इकाई अनुच्छेद ही हैं। अनुच्छेद 1 से 4 तक जैसे बताया गया है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 14 से 18 तक बताया गया है समानता का अधिकार। 19 से 22 है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। 32 है संवैधानिक उपचार का अधिकार। यानी ये हमारे अनुच्छेद इसमें रहने वाले हैं। तो ये अनुच्छेद भी हमें बहुत गहराई से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये जो अधिकार हैं हमारे
जो हमारे अधिकार हमें दिए गए हैं संविधान की तरफ से, उन्हें जानना भी ज़रूरी है और उनसे संबंधित प्रश्न भी आते हैं। तो पहले कितने थे, भाग कितने हैं, अनुसूची कितनी थी और अब कितनी है, फिर जो मुख्य-मुख्य अनुच्छेद हैं वो हमें सारे पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि ये अनुच्छेद फिक्स हैं, ये आगे-पीछे नहीं किए जा सकते। फिर एक इसमें संरचना में भाग आता है संविधान संशोधन का। भारतीय संविधान में समय के साथ बदलाव लाने के लिए संशोधन का प्रावधान है। अब तक यानी 2025 चल रहा है ना, तो अब तक 105 संशोधन किए जा चुके हैं। संशोधन कैसे होता है? साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से और विशेष बहुमत और राज्य विधानसभाओं की सहमति से। ये 3 तरीके हैं जिनसे संशोधन किए जाते हैं। ये हम पूरा इनका संशोधन वाला भाग पढ़ेंगे। संशोधन इसलिए ज़रूरी होते हैं क्योंकि कई बार क्या होता है भाई, पहले जो परिस्थितियाँ थी, देश की अलग थी, अभी परिस्थितियाँ अलग हैं। पहले ज़रूरतें अलग थी, अब ज़रूरतें अलग हैं। तो हमें उससे संबंधित समझना पड़ता है कि आज की जीवन के हिसाब से क्या इसमें संशोधन किया जाना चाहिए। संविधान की जो विशेषताएँ हैं, देखिए लचीलापन और कठोरता, मौलिक अधिकार और कर्तव्य, संघीय ढांचा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, भाषा और विविधता का सम्मान, ये विशेषताएँ हैं। देखो हमारा संविधान जो है वो ना लचीला बहुत है, ना कठोर है। देखिए जहाँ पर अधिकार होते हैं वहाँ हमारे कुछ कर्तव्य भी होते हैं। तो संविधान ने हमें बहुत सारे अधिकार दिए हैं, बोलने के, बात कहने के, काम करने के, जाने के, घूमने के, कुछ भी पढ़ने के, हर चीज़ का हमें अधिकार संविधान ने दिया है। समानता का अधिकार दिया है। जो सरकारी वस्तुएँ हैं उन पर बराबरी का अधिकार दिया है कि सबका बराबर हक है। ये संविधान ने दिया है। इसके साथ हमारे कुछ कर्तव्य भी हो जाते हैं जहाँ पर अधिकार मिलते हैं कि हमें किस चीज़ का कैसे सम्मान करना है, हमारे तिरंगे का हमें सम्मान करना है या हमें हमारे उत्तरदायित्व उसके लिए क्या है। भाई कहीं सीधी बात है, अगर आप अपने परिवार में कुछ लेते हैं तो आपको बदले में परिवार को कुछ देना पड़ता है। तो संविधान कुछ नहीं मांगता है, केवल जो आपके कर्तव्य हैं, जो आपके उत्तरदायित्व हैं, उनको पूरा करते रहिए। एक विधिवत जीवन यानी विधिवत नागरिक आप बनिएगा। संघीय ढांचा जो है, इसका मतलब होता है केंद्र और राज्य। 2 चीज़ें हैं अपने देश में जिनके माध्यम से देश पूरा संचालित होता है। एक केंद्र सरकार रहती है, फिर राज्य जो हैं उनकी राज्यों की सरकार अलग-अलग रहती है और इनमें शक्तियों का विभाजन है लेकिन इनका अलग विभाजन नहीं है। यानी कोई राज्य ये घोषणा नहीं कर सकता है कि अब हम आपके साथ नहीं रहेंगे भई, अब हमें अलग देश बनाओ। ऐसी कोई घोषणा नहीं कर सकते हो। आपकी जो शक्तियाँ हैं वो अलग हो जाएँगी, मुख्यमंत्री के लिए, राज्यपाल के लिए, वो सब शक्तियाँ अलग हो जाएँगी। लेकिन आप जुड़े केंद्र से रहेंगे, ये संघीय ढांचा कहलाता है। फिर न्यायपालिका की स्वतंत्रता है। न्यायपालिका जो है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष है। ये एक बहुत मजबूत स्तंभ हमारा है, जिससे कि हमारे कानूनों की, हमारे हितों की ये कह सकते हैं कि हमारे हित मारे ना जाएँ। फिर भाषा और विविधता का सम्मान, यानी यहाँ पर बहुत सी भाषाएँ हैं। देखिए राज्य जितने हैं तो क्षेत्रीय भाषाएँ सबकी अलग हैं। सबको अपनी बातचीत करने का अधिकार है, अपनी भाषा में बात करने का अधिकार है। तो 22 भाषाएँ ऐसी हैं जिनको मान्यता दी गई है। वो भाषाएँ, अनुच्छेद उसका हम पूरा अलग से पढ़ेंगे जिससे कि हमें वो चीज़ें क्लियर रहें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो आपको जल्दी मिलते रहें। तो ये संविधान की एक संरचना है। इसके बाद पूरा हम विधिवत संविधान पढ़ेंगे जिससे कि हमारा पूरा टॉपिक कवर हो जाए। चाहे आप पीसीएस देने जा रहे हों, चाहे आप यूपीएससी देने जा रहे हों, चाहे आप जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो, एसएससी देने जा रहे हों, पॉलिटी तो सब में भैया पढ़ना ही पड़ेगा। तो इसके लिए हम आपको पूरे वीडियो देंगे। करंट अफ़ेयर आप यहाँ पर ज़रूर पढ़िएगा, वो आपके बहुत काम आने वाले हैं। बहुत ज़रूरी चीज़ें ढूँढ-ढूँढ के आपके लिए लाई जाती हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।